है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है। इस दुनिया में हम रहते हैं। मैंने हमको बताया था परसों कि मेरे काम करने का वजह क्या है। सब दुनिया इस दुनिया को बनाने वाले को पूछती है। कोई खुदा को पूछता है, कोई किसी 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 को पूछता है। संतों के मत में सिर्फ गुरु को पूजा जाता है। अब आप हैरान होंगे कि ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे दिल में कई किस्म के शकूक पैदा हुए। गाथादार मुझे लिखते हैं, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं जानूं। मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बढ़कर जानूं। जो फकीर मोहे दर्शन देवे अपना भाग सराहूं। अपने तन के चाम की जूती पग फकीर पहनाऊं। अब मेरे दिल में ये एक सवाल पैदा होता था कि इन संतों के पास क्या हक है जो ये कहते हैं कि जो कुछ है वो संत है या फकीर है। फकीर उर्दू लफ्ज है, संत हिंदी लफ्ज है। ठीक है। इस बात को समझने में मेरी उम्र खो गई और मैंने जो समझा वो आपको बता देता हूँ। दातार की बानी के अनुसार जब मैं इस तलाश में था और भटकता फिरता था, मैंने सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, संदर के सिंहासन बनाए, रेशमी कपड़े बनाए, उसमें सोने के तारें जड़ी, बथेरा कुछ किया सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। इन संतों के पास क्या हक था जो ये कहते हैं कि सिवाय गुरु की और ये संत की और किसी को नहीं मानते। क्या बात क्या है? वो इस दुनिया को काल और माया कहते हैं। आपने राष्ट्रमती किताबों को पढ़ा होगा, उसमें लिखा काल और माया का जिक्र आता है नहीं आता। तो काल और माया में ही इस सारा संसार बना हुआ है। संत काल और माया को नहीं मानते, मानते हैं मगर उसकी पूजा नहीं करते। वो इससे ऊपर जाते हैं। गुरु नानक साहब ने उसका नाम अकाल पुरुष रखा, जो काल और माया से परे। अकाल के मैंने क्या है, जहाँ काल नहीं है। काल नाम है हरकत का। जहाँ हरकत है वहाँ सुख और शांति की कभी उम्मीद मत रखो। जहाँ भी हरकत है वहाँ तब्दीली होती है। और जितना भी ये ब्रह्मांड है सब हरकत में है। संतों का मार्ग है कि वो बियॉन्ड दी, इससे हरकत से परे। उसका सबूत मैं आपको मौजूदा बिजली देता हूँ। बिजली की बैटरी होती है, बैटरी में एक इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स होती है और एक करंट होती है। उस अकाल पुरुष यानी इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स जो तमाम दुनिया की है, उसमें से करंट निकलती है। एक एक करंट अनेक प्रकार के ब्रह्मांड बनाती। कभी गुरु नानक साहब ने कहा लख पतारा बता, लख आकाश, ऐसे ऐसे उन्होंने शब्द लिखे हैं, मगर उनकी बानी को समझता कौन है? हम लोग, आप लोग सिख हैं या हम सिख हैं, सवाए बानी को पढ़ जाने से जो उसका असली भाव है उसको तो समझे कोई नहीं। तो उसके मतलब का आज आपको सत्संग कराना चाहता हूँ। गो मैं जानता हूँ कि यू आर नॉट फिट अभी तक इस संत मत को समझने के, मगर हो जाओगे। मैं भी नहीं था, मगर दादा ने संस्कार दिया था। पिछली उम्र में मेरी समझ में संत मत आ गया। बढ़ो। ये दुनिया इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स वोल्टेज जो है उसका नाम है अकाल। अकाल पुरुष। तीन चीजें हैं बैटरी में,
एक रेजिस्टेंस, एक करंट और एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। आप तो जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है इस दुनिया की सारी की, उसको संत गुरु नानक साहब ने अकाल पुरुष कहा, कबीर साहब ने अनामी पुरुष कहा, राधा स्वामी मत मालव ने राधा स्वामी या सतलोक अलग अगम बताया। तो वो इसे संसार का सारा चक्कर चलता है। तो आज दादा का शब्द आपको सुनाता हूँ, सुनो। हाँ जी। काल चक्कर का सहज डोला, झूला अचरज न्यारा। ये जो काल का चक्कर है, ये करंट का चक्कर है, हरकत का चक्कर है। जहाँ जहाँ हरकत है वो कहते हैं ये हंडोला झूलता रहता है। ये अलग किस्म का न्यारा है। आगे सब कोई झूले झूला चढ़ कर, काल झुलावन हारा। सब आदमी जीव जंतु जितने हैं सब झूला झूले हरकत में है। झूला झूलने के मैंने हर वक्त हरकत में है। हाँ। चंद्र सूर दो गगन में झूले, झूले नौ लख तारे। जीव जंतु पृथ्वी में झूले, नर पशु सकल विचारे। सब चीज हरकत में है। यहाँ हमारे साथ में खून हर वक्त हरकत में है। आप हर वक्त हरकत में है। सुपने में जाते हो तब भी हरकत में है, या जागते हो तब भी हरकत। तमाम दुनिया, सूर्य चांद सितारे जितने ये ब्रह्मांड है सब इसी वक्त से चल। इस वक्त से इसको संत काल पुरुष कहते हैं। आगे राजा झूला रानी झूली, और प्रजा समुदाय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर झूले, झूली सब दुनिया। सब दुनिया जो है वो सब इस काल यानी एक्शन में है, हर वक्त हरकत में है। तो जब तक कोई आदमी हरकत में है उसको शांति कहा। अगर कोई शख्स ये चाहे कि हम जिस्म में रहते हुए और मन में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए अपने आप को हमेशा के लिए शांत रखें, ये नामुमकिन है। ये मन हर वक्त चलता रहता है, जमाना हमेशा बदलता रहता है, मुल्क तब्दील होते रहते हैं, सितारे टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये सब जगह हो रहा है। आगे लक्ष्मी झूली दुर्गा झूली, गायत्री महारानी। देवी झूले देवा झूले, जल थल अग्नि पानी। ये सब झूल रहे हैं, यानी हरकत में है। आगे काल भी झूला अपने झूला, सृष्टि प्रलय कर प्यारे। दुनिया देखो ना, रचना होती है फिर प्रलय हो जाती है। जिस तरह हम जन्मते और मरते हैं, इस तरह से करंट जो है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आती है, सर्किट में काम करती हुई फिर अपने वापस अपने सर्किट में चली जाती है। ये दुनिया की बात है। ऐसे ही हम सब जितने हैं इस संसार में सब झूलते हैं। आगे वह भी बचा न चक्र से अपने, झूला झूले सारे। सब दुनिया ये है, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड जो है ये भी झूला। तुम्हारे मन के अंदर क्रिएटिव का जिंदगी है,
हस्ती और है, जिंदगी और है। जिंदगी हरकत में है, हस्ती बेहरकती में है। इसका सबूत तुम्हारे जिस्म को करा दो, आप दे दो क्लोरोफॉर्म, टीका लगा दो, जिस्म को काट डालो, पता लगता है? तो साबित हुआ कि जिंदगी और है, और जो असली चीज हम में है, तुम और हम जो असल में है, वो और है। अगर वो और न होती, सिर्फ जिंदगी ही होती, तो जब वो काटता था डॉक्टर, तुमको महसूस होना चाहिए था, मगर नहीं होता। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, टीका लगा देते हैं या क्लोरोफॉर्म थमा देते हैं, आपका जिस्म काट देते हैं, ब्रेन के ऑपरेशन कर देते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं। इससे साबित हुआ कि जो चीज तुम में है वो कुछ और है, और ये जो जिंदगी जो है ये और है। जिंदगी का नाम काल है, क्रिएशन, क्रिएटर, पैदा करने वाला जो है ये और है, और जो इसका आधार है वो और है। आगे चढ़ी पींग तब ऊंचे आए, उतरी नीचे ठहरे। कभी मिले तो जमघट देखी, बिछड़ के हो गए न्यारे। अब देखो ना, परसों हम इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे हुए बिछड़ गए। आदमी हर चीज जो है ये संसार ही ऐसा है। आगे एक दशा में नित जो बरते, कोई नजर न आया। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, ऋषि मुनि बचन न पाया। जब तक इंसान इस जिंदगी में है, पीस कहाँ, विश्राम कहाँ, हो ही नहीं सकता। हर वक्त वो चीज अक्षय में रहेगी। संत हो, कुतुब हो, औलिया हो, ऋषि हो, मुनि हो, पीर हो, पैगंबर हो, अवतार हो, कोई भी हो, जब तक इस काल चक्कर में है, जब तक वो बच नहीं सकता। आगे पानी भया भाप की सूरत, धाया गिर कैलाशा। बर्फ बना धारा वह निकली, नीचे किया निवासा। तुम देखते हो सूरज समंदर से पानी को सुखा करके हवा बना लेता है, बदल बरसते हैं, ऊपर बाहर के बारिश बरसता है, बर्फ बन जाती है, बर्फ ढल ढल के दरिया बन जाते हैं, दरिया बन के फिर समुद्र में आ जाते हैं। ये है त्रिलोकी, ये चक्कर चलता रहता है हर जगह। आगे नीचे भी रहने नहीं पाया, फिर ऊंचे की आशा। वही पानी फिर समुद्र से उठा, फिर ऊपर गया, फिर आया। आगे हम तो देखे खुली दृष्टि से, अचरज अजब तमाशा। दादा फरमाते हैं भाई ये तमाशा हम खुली नजर से देखते हैं। आगे लकड़ी जल कर कोयला हो गई, कोयला राख और माटी। माटी माटी में नहीं ठहरी, बनी काठ और लाठी। आगे विष्टा अन्न अन्न भयाविष्टा, सोई सब कोई खावे। यह प्रपंच है
अद्भुत न्यारा कोई बिरला लख पावे। तुम देखो गंज शहर का जितना होता है खेतों में जाता है, उसमें सब्जी पैदा होती है, अनाज पैदा होता है, वही हम खाते हैं, फिर हम वही चलती फिरते हैं, फिर वही इरादत, फिर मन की ये चक्कर चलता रहता है। ये संसार का हाल है। आगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति लीला कभी ऐसी कभी वैसी, यह सब काल बलि की माया कभी जैसी कभी तैसी। ये सब सृष्टि जितनी है वो कहते हैं काल और माया बलि की सृष्टि है। आगे पंडित कभी अनाड़ी होते कभी अज्ञानी ज्ञानी, कभी जड़ मिल जुल चेतन ठहरे कभी चेतन जड़ जानी। बड़े बड़ा पंडित बड़े बड़े ऐसी गलती खाते हैं कोई हिसाब नहीं, और बाद में मूर्ख से मूर्ख आदमी ऐसी बात बता देता है जो सबसे अच्छी होती है। तो ये संसार जो है, हरजीत सिंह तुमने मुझे बुलाया, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। जो कुछ मेरी समझ में आया, अगर आज मुझको इस हकीकत की, संत मत की, तालीम की, सच्चाई की समझ में ना आता तो शायद मैं पहला शख्स होता जो नानक साहब या राय मत या संत मत के बरखलाफ आवाज दे जाता। मगर आप लोग दुनियादार हैं, आप लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर काल का चक्कर इतना पड़ा हुआ है कि उसे निकल नहीं सकते। फिर क्या होता है, जन्मते हैं मरते हैं। आज किसी के बाप बने, कल किसी को बेटे बने, परसों किसी के कुछ बने, चौथ किसी के कुछ बने, 50 किसी के कुछ बने। आवागमन है, मैंने आपको साबित कर दिखाया, ये किताबों के हवाले से नहीं, अपने तजर्बे से। अपनी लड़की की मौत के जिक्र के मुताबिक मैंने आपको बता दिया, जहाँ मैंने कहा वहाँ जहाँ पैदा होगी वहाँ हुई, माँ के मुताबिक कह दिया। मेरा एक लड़का था अपना, शाह धर्मजंग, 17-18 साल का, वो मर गया। 2 साल मेरी और रोती रही। तो एक मेरी आदत है सुबह 3 बजे 2 बजे उसके मैं समाधि में जाता हूँ। तो जब मैं जाने लगा उसको रोते हुए सिरसते हुए देखा तो मैं उसके पास गया, बड़ा प्यार किया। मैंने कहा भगवान काहे को रोती है, दरख्त की कितने फल होते हैं, सारे थोड़े होते गिर जाते हैं, गल जाते हैं। तेरे एक लड़का है, 4 लड़कियाँ हैं, 3। तो उसने कहा ये आप ठीक कहते हैं, आप अपना वक्त काट लेते हैं बाहर सत्संग में, मेरा यही और पोर है, बच्चों के कपड़े धो दे, कोई ये कर दे वो कर दे, मेरा दिल लगा रहता है। तुम बताओ मेरा लड़का कहाँ गया। अब मैं क्या बताता, मैं समाधि में चला गया, समाधि से उठ के लेट गया, फिर सपना आया, सपने में लड़का मेरा मेरे सामने आया, क्या धर्मजन। मैंने पूछा तेरी माँ रोती रहती है भाई, तू बता कहाँ गया। वो कहता मैं सुनाम में लक्ष्मण दास पनवारी के यहाँ गया हूँ। अच्छा, मैं वो लक्ष्मण दास पनवारी की 7 लड़कियाँ थीं, लड़का कोई नहीं था। तो हमेशा मेरे उस लड़के को गोद में लेकर के, आप समझो मेरा मतलब, खिलाया करता था। उसका प्रेम बहुत था, उस लड़के का उस लड़के के साथ प्रेम बहुत था, मेरे लड़के का उस लक्ष्मण दास के साथ। तो मैंने लक्ष्मण दास को लिखा, मैंने कहा तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ। उन्होंने कहा जी हाँ, लड़का पैदा हुआ था, 20 दिन जिंदा रहा, फिर मर गया। अब आप समझ गए मेरा में आवागमन है। संतों का मार्ग सिर्फ इस दुनिया से जीवों को निकालने का है। दुनिया ने संत मत को समझा नहीं, उन्होंने तो दुनिया को एक सोशलिज्म बना लिया। मैंने फर्ज करो वहाँ बना लिया, अस्पताल बना लिया, क्या बना लिया, तो क्या अस्पताल खोल देने से मैं संत हो गया? क्या स्कूल खोलने से मैं संत बन गया? ये बात नहीं है।
संत पना अजीत सिंह बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुमने अपनी जिंदगी बगैर गुरु के गुजारी है। सिर्फ किताबें को पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग जो है ये हिल गया है। अगर कोई गुरु तुम्हें काम में मिला हुआ होता तो तुमको बता देता कि असलियत ये नहीं ये है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये असलियत ये है। आगे समझत बने कथन नहीं आवे, मन वाणी अलसानी। कहते हैं कि काल चक्र इतना खेल है, समझे लाख कोशिश करे पूरी समझ नहीं आती, बानिया काम नहीं करती, बुद्धि अर्था जाती है। आगे कैसे कोई समझावे किसको, समझे कोई गुरु ज्ञानी। तो कहते हैं कौन किसी को समझावे से रात को, कोई गुरु ज्ञानी हो उसको कुछ समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। हाँ जी। एक दशा में कोई न बरते, कभी बैठा कभी दौड़ा, कभी थका कभी सोया लेटा, काल चक्कर अति चौड़ा। हर वक्त हम किसी न किसी ख्याल, तुम देखो मन किसी न किसी तरफ लगा रहता है। हर वक्त दुख भी आता है, सुख भी आता है, अच्छा भी होता है, भला भी होता है, मौत भी आती है, आमदनी भी आती है, गरीबी भी आती है। कोई बताओ, बड़े बड़े संतों का हाल देखा। आगे झूले की है विचित्र कहानी, कथा वार्ता न्यारी, नर को हम समझावन आए, पर सुने न बात हमारी। दुख सुख द्वंद्व पसारा, द्वंद्व से प्यार बढ़ाया। हमने क्या किया, दुख भी उठाते हैं, सुख भी, क्योंकि हमने दो पहले से प्यार बढ़ा लिया। आज तुमने लड़के से प्यार बढ़ा लिया, कल को लड़का मर गया, बस रोगे। आज तुमने औरत से प्यार किया, कल को और मेरे को नुक्स तुमने देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। बाप ने लड़के को पढ़ाया, लड़का गुस्ताख हो गया, अब बाप गुस्से में आ गया। ये संसार का चक्र ऐसे चलता है। जब से दुनिया बनी है हमेशा ही लड़ाई झगड़े हर जगह होता रहता है, क्योंकि ये काल का चक्र है। आगे द्वंद्व भाव ले जगत रचाना, द्वंद्व के फांस फसाया। इस द्वंद्व में आकर के, दो पने में आकर के हम फंसते हैं। आगे मन बुद्धि और चित हंकारा, सो झूले की रसरी। दो लड़ त्रै लड़ चौलड़ बन आई, जीव निवल को जकड़ी। ये बुद्धि हमारी जो है, मन से बुद्ध अहंकार, यही हमारे लिए दुख था। कभी बाबा सावन सिंह कहा करते थे 10 द्वारे लिंग होते, आगे सदगुरु मिल रहा है। दुनिया ने समझा नहीं। 10 द्वारे क्या है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। हम हर वक्त इन 5 184 है क्या? किसी ने गिनी है 184? 6 चक्कर जिस्म के, 6 ऊपर के 12, 5 ज्ञान इंद्रियां, आत्मा और बुद्धि 7, 12 7 84। हमारा सर्व जो है हर वक्त 84 चक्कर में फिरता रहता है। किसी न किसी वक्त, कभी किसी हालत में है, कभी किसी हालत में है, कभी किसी हालत में, कभी किसी हालत में। ये 84 है हमारी। और हम दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, आनंद भी लेते हैं, खुशी भी लेते हैं और दुख भी लेते हैं। आगे
जकड़े माया के फंदे में रोए और चिल्लाए। मैं था ऐसा, रोता था, जब दाता के पास जाता रोता था, जब वहां से आता रोता था, प्रेम करता था, प्रेम से घुंघरू बांध के नाचा करता था। बथेरे मैंने शाम किए, 6 महीने 6 साल मैंने नमक नहीं खाया, ना नमक की कोई चीज खाई। 6 साल ना दूध की कोई चीज बनी हुई खाई, इस ख्याल से कि मुझे शांति मिल जाएगी, कोई चीज मिल जाएगी, उसके पीछे मैं दौड़ता था। मगर वो चीज उन कर्मों से नहीं मिली। वो चीज कैसे मिली वो आगे बताता हूँ, आगे बताओ। शोर मचाए बहु चिल्लाए, छूटन विधि नहीं पाए। उसको शांति नहीं मिलती है, वो दौड़ता फिरता। तुमने कितने पाउंड खर्च किए? तुम अमीर आदमी हो, यू आर द पुअरेस्ट मैन। तुमने इतना रुपया खर्च किया, क्यों किया? इस वास्ते कि तेरे अंदर किसी चीज की तलाश है, दूध की तलाश के पीछे फिरता है, वरना कौन रुपया खर्च करता है? मैंने 1000 रुपया खर्च किए, क्यों किए? क्योंकि किसी चीज की तलाश थी। कौन किसी को देता है, कौन किसी को देता है? अब समझ मेरी बात क्यों नहीं है? मैंने क्या कहा आगे? तब दयाल को दया लागी, संत रूप धर आया। कौन दयाल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट का भी अवतार होता है। जो अवतार होता है ये क्रिएटर का होता है। वो एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में किताब होती है। जहाँ इंसान किताब सीधे रास्ते नहीं चलता, उसको तलवार से मार देती है। जैसे राम हुए या कृष्ण हुए, जिन्होंने ऐसे किए। संत के अवतार के हाथ में तलवार नहीं होती, वो सिर्फ बानी कहता है, वचन कहता है। जो उसके वचन को मान जाता है वो तर जाता है। आगे। तब दयाल को दया लागी, संत रूप धर आया। राधा स्वामी अचल मुकामी, शालग राम का। अपने गुरु का नाम लेते हैं। कौन है वो? अचल मुकामी, जो हरकत में नहीं आता, वहां से किरण आती है संत की। वो जीवों को चिताता है। वो ये नहीं कहता कि तुम लड़ो या झगड़ा करो, वो उनको अपने घर ले जाने के लिए। किन के लिए? हंसों के लिए, जो इस दुनिया में समझते हैं कि जहाँ सुख नहीं है और सुख कहाँ है, उनको चिताता है। संत दूसरों के लिए नहीं। जिस तरह डॉक्टर सिर्फ बीमारों के लिए है, रोटी सिर्फ भूखों के लिए है, पानी सिर्फ प्यासों के लिए है, हर शख्स संत मत का अधिकारी नहीं है। हम लोग संत बन के दुनिया को लूटते हैं और खामखा अपने आप को संत मशहूर करके दुनिया को पार बना के अपने पीछे लगा लेते हैं। ये गलती है। मैं साफ कहता हूँ, संत मत बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये सिर्फ उनके लिए है जो इस दुनिया में आकर के महसूस करते हैं कि यहाँ दायमी सुख नहीं है। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, आनंद के साथ बेआनंदी, फिक्र के साथ बेफिक्री, चिंता के साथ अचिंत बना। जो आदमी इसमें रह करके अपने आप को आजाद करना चाहता है, उसके लिए संत मत है, न कि आप दुनिया के लिए। आप दुनिया के लिए काल का चक्कर है, चलता रहता है। कभी मरता है, कभी रोता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ कहीं लड़ाई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं परोपकार है, कहीं नेकी है, कहीं बदी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तुम देखते नहीं हो, एक जगह होती है वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। कोई तो प्रकृति वाले जाते हैं जो मरे हुए या जख्मी होते हैं, उनकी शीशों से पैसे निकालते हैं, लूट के ले जाते हैं। कोई ऐसे प्रकृति वाले होते हैं जो उनको रोटी और पानी और दवाई देते हैं।
और कोई ऐसे आदमी होते हैं वो देखते हैं किस वजह से ये हुआ, जिसने उस एक्सीडेंट किया उसको मारने को दौड़ते हैं। अच्छा, कोई ऐसे होते हैं वो कहते हैं ऐसा वाकया फिर ना हो, वो संत कहलाते हैं। इस दुनिया में दुख और सुख दोनों चलते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं जो कहे कि मैं हर वक्त हमेशा सुखी रहूंगा या दुखी ना होऊंगा। जिंदगी में तब्दीली आती जाती है। उनके लिए संत मत आता है, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, इतना रुपया खर्च किया, मैं फील करता था, मैं चाहता हूँ अपनी ड्यूटी पूरी कर जाऊँ, ताकि तुमने मुझे बुलाया, मैं अपना फर्ज पूरा कर जाऊँ तुम्हारे सामने। जो कुछ कुदरत ने मुझको बख्शा है वो आपको बता दो। बाकी जितनी बातें हैं ये सब रोचक हैं और भयानक हैं। जो कुछ किसी को मिलता है उनका अपना विश्वास होता है। मैं न किसी को देता हूँ, लोग विश्वास कर जाते हैं, जो कुछ कह देता हूँ हो जाता है। वो समझते हैं मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं करता, तेरी किस्मत में था, मेरे हृदय जो की सच्चाई है, जो होना था उसका अक्स मेरे दिमाग पर पड़ जाता है, वो पूरा हो जाता है। आगे, नर शरीर में प्रगटा कर जीवन बहुत चिताया। ये संत होता है, ये चेतावनी देता है। जैसे गुरु नानक साहब थे, उन्होंने चेतावनी दी लोगों को। जैसा मौका आया मक्के में वहां गए, हरिद्वार में गए, लोगों को चेताने के लिए कि तुम गलती पर हो, तो वो बजाय सूर्य की तरफ पानी देने किसी और तरफ पानी देने लग गए। किसने पूछा मार क्या कि मेरे माथी का घर जलता है, वहाँ पानी दे रहा हूँ। उनका ये कैसे हो सकता है कि ये नहीं हो सकता, यहाँ से सूर्य को पानी कैसे पहुँच सकता है। ये एक तरीके थे उनके दूसरे को चेताने के, दूसरे को चेताने के गुरु नानक साहब के ये तरीके थे। तो हर एक आदमी को मुख्तलिफ तरीके से चेताता है। सबके लिए एक रास्ता नहीं है। कोई किसी वहम में है, कोई किसी भ्रम में है, कोई किसी भ्रम में है। सब एक ही बात सबके लिए नहीं है। मैंने आपको अपनी बात बताया नहीं कि मेरा छोटा भाई था, मुझे देख करके वो सिमी जमात में नाम ले आया। फिर उसको ये हुक्म दिया कि तुम नाम जपना नहीं, क्या करना तेरे वास्ते जिंदगी के मैंने काम को मैंने जिंदगी 9:45 माथा पड़ा हुआ था। मैं बसेर चला गया, उसको नौकर करा गया, सीनियर वो अफ्रीका चला गया, वहाँ से फिर आया। वहाँ से उसको हुक्म था हाथ ऐसे नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में ऐसे करना। 16 घंटे काम करो दिन को, 6 घंटे रात को सो, 1 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम जरूरत के लिए। उसने उनका हुक्म पालन किया, बराबर काम करता रहा, यहाँ तक कि रात को वो 12 बजे तक दफ्तर में बगदाद में काम करता था। ट्रैफिक मैनेजर आता, उसको जबरदस्ती बांध पकड़ के बाहर निकाल देता, जाओ आराम करो। राय साहब हो गया, ट्रैफिक मैनेजर हो गया, 2,500 रुपया तनख्वाह, रिटायर हुआ। पिछली उम्र में अभ्यासी हो गया। दादा की 20 किताबें उसने अंग्रेजी में तर्जमा की है। तो सबके लिए एक हुक्म नहीं है, नहीं समझ में आती है। ये गुरु हकीम बेहतर जानता है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और वो करता है। जब देखता है कि इससे फायदा नहीं हुआ तो दुआ को बदल देता है। आप समझता है कि इस वास्ते दुनिया में जो कुछ है ये गुरु है, गुरु की महिमा है। कल किसी शख्स ने पूछा कि हम गुरु क्यों धारण करें। अरे बाबा, गुरु नाम है समझ का और ज्ञान का, बगैर गुरु के तो दुनिया में काम नहीं चलता। गुरु सबसे पहले गुरु तो माँ है, फिर बाप है, फिर भाई है, फिर इल्म है। अगर अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है तो सौदा कैसे बेचोगे, चीज कैसे लाओगे। ये जो सदगुरु का नाम है ये है रूहानियत का। ज्ञान ना, गुरु नाम है ज्ञान का। एक होता है सदगुरु जो इस दुनिया से पार कर जाता है। हाँ जी, आगे। जो कोई जीव शरण में आया, अपना कर अपनाया। सुन फकीर, मुझे कहते हैं
यह गुरु उपदेशा मैं भी तुझे सुनाऊं, बात जो मेरी मन से माने, इस झूले से बचाऊं। आप समझ गए मेरी बात को? क्योंकि मेरे दिल में किसी चीज की तलाश थी, वो तलाश मुझे लिए फिरती थी। उस तलाश में मैंने अपने घर से बगदाद चला गया, तलाश थी। 12 साल और की तरफ देखा नहीं, बसेरे पापड़ बेले शांति के लिए, मगर शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिली वो बताते हैं आगे। खेल खिलाऊं सुगम सुहेला, सुरत शब्द मत गाऊं, काल हिंडोले से तू बाचे, विधिव चित्र समझाऊं। कहते हैं सुर शब्द का योग कर, मुझे करता था मगर समझ नहीं आती थी। इस समझ देने को और सुर शब्द योग को की बड़ाई को बताने के लिए ये मुझे गुरु को काम दिया था और कहा था तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। अब जब सत्संगियों ने कहते हैं कि मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके सपने में, उनके जागृत में ये कर जाता हूँ, मेरे बाप को पता नहीं होता तो मेरी आंख खुल गई। फिर क्या हो गया, वो जो मन का चक्कर था मेरा, जिस मन में मैं चक्कर में आके रोता, दुख उठाता, चिल्लाता था, वो खत्म हो गया। क्यों? समझ में आ गया कि जिस तरह मैं किसी के अंदर नहीं जाता, इस तरह जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है वो उनकी अपनी कल्पना से फकीरचंद को बना लेते हैं। हम अपनी कल्पना से, अपने ही ख्याल से आप दुखी और आप सुखी होते हैं। ये वो राज है जो किसी महात्मा ने नहीं बताया सिवाय मेरे। सब ने इस बात को पर्दे में रखा, अपने डेरे बनाए, अपनी जायदादें बनाई, अपनी जागीरें बनाई और अपने लड़कों को या अपने भाइयों को दे गए। हमको सच्चाई नहीं, मगर उनका कोई कसूर नहीं। दुनिया को सच्चाई की जरूरत नहीं। मेरे पास कितने आदमी आते हैं, क्या ये इस मर्ज के लिए आते हैं? किसी के पुत्र नहीं है, किसी के बेटा नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी के धन नहीं है, किसी के कोई, इस काम के लिए मेरे पास आते हैं। आते कौन है ये बताओ? तुम्हारी औरत ने मन को पास चिट्ठी लिखी, इस वास्ते को उसका बच्चा नहीं था, वो चाहती थी मेरे बच्चा हो जाए। ये दुनिया है, संत मत कुछ और चीज है। तुमको बता देता हूँ अपनी, मैं समझता हूँ कि तुम शायद मेरी बात को ना समझ सको। अगर समझ भी सको तो तुम अभी तक वहाँ ठहर भी नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारा वक्त नहीं आया। हर चीज का समय होता है, मगर मैं बताया जाता हूँ ताकि आपको फिर किसी और दरवाजे पर जा करके टिकट न भेजने पड़े कि आओ दिल्ली से लंदन से, लंदन से दिल्ली। देने को खुशी से जो मर्जी कोई देवे। अपने मैं किसी आदमी को अज्ञान में रखकर उनसे पैसा लेना नहीं चाहता। ज्ञान दाता की हैसियत से, दान की हैसियत में जो जिसकी मर्जी चाहे मंदिर में दे दे, मगर अपने लिए तो मैं लेता ही नहीं हूँ। मगर मैं बात सच्ची कहता हूँ। तो कहते हैं चूल्हे से बचाऊं। क्या? कर सत्संग विवेक से गुरु का, गुरु दयाल हितकारी। वो कहते हैं इसका इलाज है किसी गुरु के पास। गुरु भी तुम ग्रंथ साहब को पढ़ो, कभी सब जगह लिखा पूरा गुरु, पूरा गुरु, पूरा गुरु, पूरा गुरु लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ पूरा गुरु? अब हर एक आदमी कहता मेरा गुरु पूरा है। पूरे गुरु के मैंने है पूरे ज्ञान के, पूरे राज के, जहां से जिसको पूरा ज्ञान और शांति मिल जाए उसके लिए वही गुरु है। बाहर में असली गुरु जो है भोले हुए हरजीत
तेरा अपना आत्मा जो है ये तेरा गुरु है। बात सच्ची कहता हूँ, कोई झूठी बात नहीं है। मेरी तो मुझको तो अकल तुम लोगों से आई, तो संगियों ने मुझको तार दिया। अब मैं अब उनकी सेवा करता हूँ। बूढ़े बूढ़े आदमी सत्संगी जिनको कोई रोटी खाने को नहीं मिलती थी, उनको मैंने वहाँ तनख्वाह देता हूँ, नौकरी देता हूँ। 2-2 घंटे 4-4 घंटे डिस्पेंसिंग करते हैं, उनकी सेवा करता हूँ। आगे कर सत्संग विवेक से गुरु का, गुरु दयाल हितकारी। मैंने जो कुछ तुमको कहा है वो तुमको धोखा तो नहीं दिया, कोई 420 नहीं की, तुमसे लेने की कोई ख्वाहिश नहीं की, बल्कि दिया है तुमको, कुछ तुमसे लिया नहीं। किराया तो मैं तुमको दे नहीं सकता, वो मेरे पास है नहीं। जो तुमने किराया मेरा दिया लंदन से यहाँ तक के, यहाँ से दिल्ली तक, वो तो मैं दे नहीं सकता ना, मेरे पास है। बाकी मैंने तुम पर बोझ अपना नहीं डाला, मैंने तुम पर अपना बोझ नहीं डाला बिल्कुल, क्योंकि मैं दयालु हूँ। मुझे ये ठीक है कि पैसे की जरूरत मंदिर में मुझे भी है, मगर मैं किसी की आंखों में मिट्टी डालकर लेना नहीं चाहता। चलना होगा दूसरे मंदिर में चलूंगा, नहीं चलेगा झरने में जाए, मैं किसी का कर्जा तो नहीं देना भी जरूर, मैं जरूर अस्पताल खोलूंगा। मैं किसी का मकरूज तो नहीं हूँ, मगर आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको सच्चाई से तालीम दे दी। आगे कर सत्संग विवेक से गुरु का, गुरु दयाल हितकारी। साधु बन कर साधल युक्ति, या झूले के पारी। वो युक्ति क्या है वो दादा को पता होगा। मैंने क्या समझी, सत्संगियों तुम्हारा भला हो। जब से तुमने मुझको बताया लोगों ने कि मेरे रूप ने तुम्हारी मदद की और मन नहीं गया, तो मुझको युक्ति मिल गई कि ये जो मन जो है यही इस सृष्टि का करता है। काल पुरुष की अंश तुम्हारा मन है, मन ही इस संसार में सारा काम करता है। तो मुझको यकीन हो गया कि जो कुछ किसी को मिलता है उसका अपना मन है। तो दूसरा दुखी कई मेरे पास आते हैं, उनको अकल तो होती नहीं, मैं उनको अच्छा ख्याल देता हूँ, वो विश्वास कर जाते हैं, उनका काम बन जाता है और नाम मेरा हो जाता है। यह है सच्चाई। अजीत सिंह, आज मैं अपनी तेरे घर का शुक्र खाया, कुत्ता बन के अपनी ड्यूटी पूरी कर चला। तू समझ मेरी बात को या ना समझ, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं अपना फर्ज पूरा किए देता हूँ तुम्हारे सामने। आगे चलो। नर शरीर सुर दुर्लभ पाया, सत्संगत में आया। तेरा दाव पड़ा है पूरा, सोच समझ तज माया। माया है क्या? माँ के मैंने मापना या के मैंने यंत्र। जिस चीज से कोई चीज मापी जाती है उसका नाम है माया। वो कौन सी चीज है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि ही हमारी माया है। तो ये माया मुझे तरी नहीं जाती। इसको तरने के लिए ये काम दिया था। मैं न गुरु हूँ, न महात्मा हूँ, और न कोई साधु हूँ, न कोई संत हूँ। आप लोगों की तरह के इंसान हूँ। तो माया का रूप मुझको तुम लोगों से पता लगा, क्योंकि जब लोग कहते हैं मुझको सूरज में बैठे हुए देखते हैं, ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं कि जहाँ जिसका कोई हिसाब नहीं और मैं नहीं होता, तो मुझे समझ आ गई कि जो फकीर चंद सूरज में उनको प्रकट हुआ वो उनका अपना ही आत्मा था, अपना ही ख्याल था, मैं नहीं था। ये आया ना, तो जुक्ति मेरे हाथ में आ गई। अगर मैं इस काल के चक्कर से बचना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? इस मन से परे जाना चाहिए, तभी मैं बाहर जा सकता हूँ। यही बात बाबा सावन सिंह कहते थे। 10 द्वारे लिंग होते, आगे सदगुरु होता है। दुनिया ने उनकी बात को नहीं समझा, और दुनिया क्या समझे?
जब से मेरा उनका मेल हुआ वो हमेशा कहा करते थे, और तुसी मेरी गल नहीं समझते को डंडे मारने वाला आ जाऊगा। वो डंडे मारने वाला मैं यहाँ साफ बात कर देता हूँ। जिसकी मर्जी है आए, जिसकी मर्जी है ना आए, जिसकी मर्जी है बात करे, जिसकी मर्जी ना करे। बस मैंने ये समझा है। आगे अब की चूक मौज ऐसी, त्याग काल की आशा। क्या हमारा मन, यानी मन के पीछे न लग भगीर जन, अब के मौज नहीं है कि इसी जन्म में तेरा काम हो जाएगा। काल के पीछे मत है। पढ़ करी को अब की चूक मौज न ऐसी, त्याग काल की आशा। आज का साधन आज ही कर ले, कल को होगा उदासा। ये न शरीर सुन को दुर्लभ है। सभी एक संत कहते हैं कि कलयुग में देवता भी तरसते हैं इंसानी चेहरे को। क्यों? इसमें काम जल्दी होता है। पहले जमाने में किसी को मारना होता था तो डंडे से मारते थे, फिर बरछे कुहाड़ियाँ आए, नेजे आए, फिर तलवारें नहीं, फिर बंदूकें निकली, फिर तोपें निकली। अब क्या निकला? एक बम फेंको सारा अमेरिका गया। सब काम जल्दी हुआ ना। आगे लाइट चकमक जगाते थे, जगनू जलाते थे, दीवे जलाते थे, फिर लैंप आ गए। अब क्या है? बिजली का एक बटन दबाओ, सारा इंग्लैंड जो है सब रोशन है। इसी तरह से कलयुग में जो मुक्ति के ख्वाहिशमंद हैं और अपने घर जाना चाहते हैं जन्म से, उनके लिए भी आसान तरीका यह है कि किसी कामिल गुरु का सत्संग मिल जाए। गुरु तो ढूंढ तेरे भले की कहूँ, पूरा गुरु तो ढूंढ तेरे भले की कहूँ। एक स्वामी जी की वाणी है। तो दुनिया ने आ गई है चक्कर में। कोई ब्यासिया बन गया, कोई आगरिया बन गया, कोई होशियारपुरिया बन गया, कोई कहीं का बन गया। ये संत मत डेरों में बैठ गया। ये दुनिया का व्यवहार है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मगर व्यवहार करो, मगर उसमें फंसो नहीं। व्यवहार करो, उसमें फंसो नहीं। सारी बात इसने की है और कुछ नहीं। जब तक जिंदगी है तुम व्यवहार से जाओगे कहाँ? कहाँ भाग के जाओगे जब तो जान है। रहो दुनिया में, बीवी रहे, बच्चे रहे, भाई रहे, माँ रहे, बाप रहे, सब रहे सब, मगर हाथ कारवर दिल यारवर। ये समझ के कि भाई हमारा देश है, यही मुझे कहा करते थे। ये तो नहीं, तेरा देश देश है बगाना, यहाँ सब बगाने बसे, कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुझे उपदेश दिया और तुझे चिताया, संत पंथ था हिए, कटे मुँह माया। लूट पड़ी लूट से बचाए थाने अपना, सैन कार कर्म चोट शोध ले मन अपना। राधा स्वामी दया के सागर तेरे कारण आए, शीश चरण में उनके झुकाकर अपना काज बनाए। तो मैंने ये समझा है। आगे बार बार नहीं अवसर प्राणी, काल महा दुखदाई। जन्मना मरना, जन्मना मरना। अभी आप जवान हैं, आपको उस तकलीफ का पता नहीं। ये बूढ़े आदमी को होती है, मुझे पता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे पता है क्या तकलीफ होती है। गरीब आदमी, एक गुरु है, वो सोने के कड़े पहनता है। यह अमीर है, धनवान है। वो एक दुखी गरीब की हालत को क्या जानता है कि उसके साथ क्या बीती है। माफ करना मेरी बात को। एक आदमी अमीर है, धनी है, पैसा है, इज्जत है, मान है।
वो गरीब की क्या कदर जानता? गरीब दुखी है, जो जो जिनको पेट में रोटी नहीं है, जिसके साथ बच्चे हैं, पैसा नहीं है, वो उनके दुखों को क्या समझता है? इस बात से संत हमेशा ये करते हैं, जो संत होते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे, दया मेहर मुफ्त की तू पावे। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने लिखे हैं। आप समझो मत, जो गुरु चेले का खाता है वो गुरु नहीं है। जो गुरु चेले का खाता है वो गुरु नहीं है। हर जगह, हर गद्दी में, हर जगह सर्कल है। एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है। आउटर सर्कल और होता है, इनर सर्कल और होता है। इनर सर्कल में गुरु की ये ताकत नहीं है कि इनर सर्कल वालों को कुछ कह सके, क्योंकि वो गुरु के ऐबों को जानता है, उसकी गलतियों को जानता है। मैंने इस वास्ते ना इनर सर्कल रखा, ना आउटर सर्कल रखा। बिल्कुल आउटर और इनर सब एक है। जो बात बिल्कुल क्लियर है वो साफ कर देता हूँ कि ये बात ऐसी, और अपने आप को पाक रखता हूँ। बिल्कुल लिहाज नहीं, किसी का कोई लिहाज नहीं, न किसी का खाता हूँ। अब जहाँ से गया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने खाना खाया है, अब किसी अमीर घर में खाना खाऊं तो उसको कहूँ पैसे ले ले तो वो बुरा लगता है। मंदिर में जाके उतने पैसे दे दूंगा, ये लो, बस खत्म हो गया काम। प्रेम कदर मैं करता हूँ जरूर। एक लड़का, ये टोपी, छोटा बच्चा था, 8 से 9 साल का, वो बड़े प्रेम से मेरे पास आया, अपनी टोपी सिरकी, कहती बाबा बाबा। मैं कहा हाँ, ये तेरे वास्ते टोपी है, लिया। मैंने कहा लिया बच्चा, मैं पहन लिया। अब उस बच्चे की टोपी जो उसके प्रेम की मैं कदर करता हूँ, हालांकि स्वांग बना हुआ हूँ, मगर उसकी टोपी मैंने पहनी हुई है। अब आप समझते हो ना, प्रेम की कदर करनी चाहिए। जो प्रेम की कदर नहीं करता वो पतित है। राम ने पीली के बैल जूठे खाए थे, लक्ष्मण को उसने दिए, लक्ष्मण ने खाए नहीं, पीछे फेंक दिए। रामायण कहते वही संजीवनी बनी। जब लक्ष्मण को मूर्छा हुआ लड़ाई के मैदान में, तो हनुमान वही संजीवनी लाया, और वही जूठे बैल जो उसने छोटे थे, उन्हीं के पत्ते जो थे उसको दिए, जिससे वो बच गया। तो ये मेरा मतलब नहीं है कि प्रेम से अगर कोई चीज सजे दिल से देता है, उसके प्रेम की कदर करनी चाहिए, ये बात नहीं है। तुम अपने सज्जनों किसी को देते हो, भाई को देते हो, प्रेम से दो, लोग लाज के लिए नहीं, मोहब्बत और प्रेम से किसी की मदद करो, वो तुम्हारे लिए और उसके लिए बरकत का बात बनेगी। कई आदमी कर्जा उठा के लड़कियों की शादी पर करते हैं, सारी जिंदगी कर्जा ही नहीं उतरता। आप लोग जो यहाँ पैसा काफी मिलता है, आप परवाह नहीं करते। हिंदुस्तानियों को पूछो क्या होता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, कर्जा उठाते हैं, वो कर्जा उठाता नहीं, वो पैसा जो दिया वो होता, माँ बाप अलग कुटते रहते हैं, और जिस लड़की को देते हैं उनको भी कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचता। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है। नौजवानों को कहा करता हूँ, किसी नौजवान को पूछो लंडी कमाई खाना उनको गुस्सा लगता है। जो लड़का जवान होकर के ससुराल के पास से पैसे लेता है, मांगता है मुझे टीवी दो या वो रंडी कमाई नहीं खाना तो की खाना। जवाब देवे कोई बोलता नहीं, वो रंडी कमाई खाता। लड़की जिनकी है वो जो मर्जी चाहे दे दें। इस बात पर मैं जोर देता हूँ गृहस्थियों के लिए कि लड़कों का फर्ज ये नहीं है कि टीवी मांगे या साइकिल मांगे या जो मर्जी मांगे। लड़की वाले जो खुशी से देना चाहते हैं वो उसमें कोई बात नहीं है। हम लोग कितनी औरतें जहेज के लिए सड़ के मर गई, उनकी सासों ने उनको तंग किया। तो दुनियादारों के लिए मैंने तालीम को बदला है। ये आज जो सत्संग है जो तुमको प्रमाण के लिए है, दुनियादारों के लिए सत्संग मेरा सिर्फ ये है कि अपने ब्रह्मचर्य को पालन करो, अपने बीज को बेफायदा जाया मत करो, एक दूसरे घर में शांति रखो, दो तीसरे शादी व्यवहार में लोक लाज में मत आओ। लोक लाज काज बगाड़ा रही मोहे जग फंदा डारा रही, स्वामी जी ने लिखा है। हम लोक लाज में आ जाते हैं,
नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा है, तो दादा मुझको फरमाते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं। अब की चूक मौज न ऐसी, त्याग काल की आशा, आज का साधन आज ही कर ले, कल को होगा उदासा। मैं अब साधन क्या करता हूँ, मन छोड़ जाता, मन छोड़ जाता हूँ। मुझे पता लग गया संतन, कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, ये जितने दर्जे हैं ये सारे मन के खेल हैं। जैसे कल मैंने तुमको बोला, जिस किस्म की जैसे ख्यालात हैं वैसे उसको नजर आता है, वैसे उसको वो अपने अंदर जैसे संस्कार होते हैं उनके मुताबिक उनके अंदर खेल नजर आते हैं। सबके एक जैसे नहीं है, किसी के कोई दृश्य नजर आता है, किसी को कोई, किसी का कोई, किसी को कोई, किसी को कोई। तो इससे आगे है प्रकाश और शब्द। सिर्फ प्रकाश में चले जाना आत्म अवस्था है, इसको सोहंकार कहते हैं। कल मैंने सत्संग में बताया था सोहंकार क्या है। हम भंवर गुफा को बोलते हैं, हम ज्ञान हासिल कर जाते हैं, वहां ठहरते हैं, मगर मन हमको फिर खींच के लाता है, हम फिर मन को छोड़ के वापस जाते हैं, फिर मन नीचे लाता है, फिर मन को वो चक्कर जो लगता है उसका नाम है भंवर गुफा। तो इसके बाद जब परिपक्व हो जाता है तो फिर वो भंवर गुफा वाला सब छोड़ जाता है। फिर क्या हो जाता है, वो अपने रूप को जान जाता है कि मैं प्रकाश और शब्द स्वरूप हूँ। फिर वो गिरता नहीं। अगर काम दुनिया में प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसके जो होता है वो काम करता है, मगर उसमें फंसता नहीं। यही जीवन मुक्त अवस्था है। आगे बार बार नहीं अवसर प्राणी, काल महा दुखदाई, जो कोई करे काल की आशा, सो पाछे पछताई। काल एक तो है जो दुनिया को पैदा करता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन काल है, वो तो भगवान का काल है। हमारे अंदर हमारा मन काल है, जो मन के पीछे चलता है वो दुख उठाता है। आगे राधा स्वामी दया के सागर, तेरे कारण आए, शीस चरण में उनके झुका कर, अपना काज बनाए। मैं हरजीत सिंह, तूने मुझे बुलाया, पेशों के मैं नहीं गया। वहाँ जाता 300, 350, 400 रुपया पाउंड लेके जाता। पिछली दफा हम आया 300 पाउंड उसने दिए थे, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने कहा सिर्फ 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आऊँगा, वहाँ नहीं गया। सिर्फ तेरे पास आया हूँ, सिर्फ इस ख्याल से कि तुझको रास्ता सही मिल जाए, टकरा न मारता फिरे, टकरा न मारता फिरे। जो कुछ है तेरे अपने अंतर है, बाहर के गुरु ने तो उपदेश देना है। गुरु उसी तेरे अपने अंतर रहता है, बाहर नहीं रहता। गुरु को जो बाहर में समझते हैं वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते। स्वामी जी ने लिखा है, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। बाहरी ऊपरी गुरु से लगन करे क्या पारी, भीतरी गुरु से लगन न लागी। ऐसे ऐसे शब्द हैं। कल मैंने मिसाल भी दी थी, माँ छोटा बच्चा होता है, नंगी होती है, मम्मा उसके मुंह में देती है, उसको पालती है। जब वो लड़का जवान हो जाता है, क्या माँ उसके सामने छाती खोलती है? नहीं न खोलती, न नंगी होती है। हालांकि उसके पेट से जाया हुआ है, मगर चूंकि उसको समझ अंधेरी। जब गुरु अज्ञानी होते हैं, गुरु लोग उनको अपनी छाती से लगाते हैं। मुझको लगाया,
एक शब्द मुझे लिखते हैं, तो हीरा मैं तेरे दर्शन का प्यासा, आजा आजा दर्श दिखा जा, मत कर मुझे निराशा। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने लिखे थे। सिर्फ जिसने माँ बच्चे को पालती है, इस तरह उन्होंने मुझे पाला, और ये काम जो दिया था सिर्फ इस संत मत को समझने के लिए। इस उम्र में दादा दादा तो है नहीं, मैं तो उन सत्संगियों को जिनके जो मुझे कहते हैं मेरा रूप उनकी मदद कर गया या करता है, मैं तो उनको सच्चा सतगुरु अपना मानता हूँ कि उनकी दया से मैं संत मत को समझ सका। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं। एक सत्संग और करिए। एक है। हाँ। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गाना, मन बच कर्म से भक्ति कमाना, झूले बाहर आना। अब राधा स्वामी क्या हुआ? राधा आज सूरत का नाम, स्वामी आज शब्द पहचान। सूरत का अपने अंदर शब्द में लगा देना ही राधा स्वामी नाम का गाना है। मुंह से तुम 1000 दफा राधा स्वामी 5 नाम राम 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 अल्लाह 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 करते रहो, कोई फायदा नहीं। ये अमल कर, अपने रूप में आप ठहर जाना, ये मेरी समझ में आया। हो सकता है दाता, आपने कहा दाता नहीं बदल जाना, जो मेरी बुद्धि ने समझा वो मैं कह चला। पता नहीं मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, इसका मुझे पता नहीं। दोस्तों, अगर मैं गलती पर हूँ तो मैं जिम्मेवार नहीं, या दाता दयाल जिम्मेवार है, या बाबा सावन सिंह जिम्मेवार है, क्यों उन्होंने मुझे ये काम किया। मैं अपनी, मुझे तो ख्वाहिश नहीं थी गुरु बनने की, मैं तो सिर्फ संत मत को समझना चाहता था कि संत मत वालों के पास क्या अख्तियार है, क्या हक है। एक मैं ब्राह्मण के नाते आपको, अगर आज मैं गुरु नानक साहब के बरखलाफ या कुछ आपकी मदद के बरखलाफ कहूँ, आपको गुस्सा रहेगा, मेरे सिर काटने को तैयार हो जाएंगे। हमने इनका खंडन सुना, रामकृष्ण को काल का अवतार, दत्तात्रेय नहीं पहुंचा, व्यास नहीं पहुंचा, प्राचीन भूल गया। मैं प्राचीन की संतान हूँ, अब कौन सुन सकता अपने बुजुर्गों की बुराई को। मगर दादा दादा विश्वास मेरा टूटा नहीं, तो मैंने प्रण किया था इस राह से सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा दुनिया को बता दूंगा। दाता ने शायद मेरे कर्म घटाने के लिए ये काम मुझे दे दिया, तो तुमने मुझे बुलाया, मैं 2-4 सत्संग आगे दे चला हूँ, अब दे चला हूँ, कल एक और दे जाऊंगा, फिर छुट्टी आपसे जाऊंगा। बाकी रह गया ये, सुनो, कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत, आन उपासक कीर्त घन तरे न नाम रटंत। कामी क्रोधी लोभी मोही सबका मगफरत है, मगफरत हो सकती है, मगर जो गैर को पूजता है, आन उपासक दूसरी आदमी चीज को पूजता है बाहर में, वो, और जो कीर्तन बेशुक्रा है, वो बेशक नाम जपता रहे, वो नहीं करता। हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, अगर हम उनके बरखलाफ जाते हैं, हम कीर्तन हैं। किसी दोस्त ने आपकी मदद की, आप उसके बरखलाफ हो जाते हैं, या आप उसकी लिहाज नहीं करते, आप कीर्तन हैं। मैंने इस सच्चाई को संत मत से पाया, दाता दयाल की दात से, राधा स्वामी मत से पाया। इस वास्ते मैं राधा स्वामी नाम लेता हूँ, राधा स्वामी के चक्कर में, के दायरे में हूँ। और तमाम राधा स्वामी मत वालों को, जो संत जो शुरू से भी योग के अभ्यासी हैं, चाहे वो राधा स्वामी हैं या नहीं हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका मान करते हैं, सबका शुक्र करते हैं। जो सेवा हो सकती है अपनी तरफ से तभी करते हैं। इस वास्ते तुम नौजवान हो, अपने घरों में शांति से रहो। दुनियादारी की बात, ये तो मैंने अरिजीत सिंह को सत्संग कराया, आप लोगों में से जिसने समझा उसने समझ लिया, जिसने नहीं समझा उसने नहीं समझा।
मैं उसका ठेकेदार नहीं हूँ। मैं तो सर्विस के लिए आया हूँ और यहाँ 7 जून तक रहूँगा, फिर चला जाऊँगा वहाँ बर्मिंघम से जाऊँगा जर्मनी से, फिर वापस आके सामान यहाँ छोड़ जाऊँगा, यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाऊँगा। आप सबको राधा स्वामी। कितना वक्त लगा? 1 घंटा जी। मैं उठता हूँ, चलो। और छोटी ला लो जी। नहीं, क्या करूँगा?